अच्छा मतलब अगर कोई हमारी कोई क्लास मिस हो जाए तो हम वापस देख लें। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अभी हमने कई एक क्वेश्चन देखा, उसमें था कि व्हाट इज मीन्स बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई बता सकता है तुम में से कि व्हाट इज मीन्स बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इसमें स्टडी करते हैं कि केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। क्लियर? क्लियर है? निशु रानी मैडम, निशु रानी मैडम, ठीक है। तो हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और भारत में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, भारत में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन हर हालत में, हर पेपर में आता ही आता है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये किस बेसिस पे बनाई हुई है। तो इसको हम बनाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, ठीक है। इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस क्या है हर्षित? रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे ये हमारा मेटल है, जब ये मेटल आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो गया है। इस रिडक्शन में जो पोटेंशियल चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट है किसी को? योगिता, योगिता, हर्षित, हर्ष। तो रिडक्शन में जो पोटेंशियल चेंज होगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं और उसको ऐसे करके दिखाया जाता है। ई नॉट का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट पोटेंशियल को बताता है और रिडक्शन लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू ना देखो कितनी है, 0.34 वोल्ट। इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना जो 2022 में आ सकता है। अब ये वैल्यू योग्यता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव लिखी हुई है भाई, कहाँ नेगेटिव साइन दिख गया तुझे? है पॉजिटिव में से। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कैसा होगा? स्टेबल। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखना, हमने जिंक +2 की रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से कराई, जिंक बन गया और इसके जो ई रिडक्शन की वैल्यू जो दे रखी है वो -0.76 वोल्ट है। तो बताओ ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या सीखा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। तो देखो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है पहला,
Mn+2 बदल गया Mn में और इसकी वैल्यू है -1.2। ठीक है। क्रोमियम+2 बदल गया क्रोमियम में, इसकी वैल्यू है 0.4। और आयरन+2 बदल गया आयरन में, इसकी वैल्यू है 0.9 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। तो बताओ फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव वैल्यू बताती है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो। तो अब इनमें देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है? हर्षित, 0.4. ये वाली -1.2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अब इससे थोड़ी कम नेगेटिव किसकी है? आयरन की। तो फिर आयरन दूसरे नंबर पे होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? Chromium. सबसे कम स्टेबल होगा क्रोमियम। ठीक है। तो ये इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और ये 12th क्लास में डी ब्लॉक में क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन पूरी किताब में देख सकते हैं कहीं भी, इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक तक। क्लियर? क्लियर? Sir. अब ध्यान से सुनना हमारी बात, है ना। जिसने हमसे कल ये क्वेश्चन, हमसे किसी ने कल ये क्वेश्चन पूछा था, पर जब ये पहले कॉपी कर लेना, जब उस बच्चे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा अनअकैडमी पे, तो उसके ये कुछ भी नहीं था, कोई नहीं, कोई डाटा नहीं। डायरेक्ट वो पूछ रहा था इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? जो डी ब्लॉक है उसके अंदर वो सीरीज गिवन है। हमने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पे फिर से लिख लो। Mn की +2 बहुत स्टेबल होती है और क्रोमियम की +3 बहुत स्टेबल होती है। क्लियर? कहीं पे लिख लो Mn+2 इज वेरी स्टेबल। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, या ऐसे आ जाए तो नहीं कर सकते। तो Mn की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है? +2. +2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको MTR बनाकर लिख लो कि Mn की +2 और क्रोमियम की कौन सी? +3. +3। ये आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब ध्यान से देखना, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा रहा हूं। तो इसमें सबसे ऊपर आता है लिथियम। लिखवे सर का नाम, लिखो भैया नाम, लिखवे सर का नाम। ठीक है। और फिर है हमारी मैम, MAM। और फिर है जो क्राइफॉर, जो क्राइफॉर। न्यू समर, फिर ऊपर ले जाकर लिख रहे हैं न्यू समर पब्लिक हॉलिडे, न्यू समर पब्लिक हॉलिडे। और इसके नीचे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और, Fe+3, कॉपर+2, Hg+2, Ag+। और फिर हमारे चार और इंपॉर्टेंट, NO3-, Cr2O7-, Cl2, MnO4, फिर H2O8 और फिर अपनी फ्लोरीन। और सबसे एंड में H4XCO6। इसको कॉपी मार डालना। इसकी वैल्यू पूरी बुक में सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है और इसकी वैल्यू पूरी बुक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है।
ये सीरीज कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, हम आगे बढ़ते। लास्ट में क्या लिखा है? एफई के नीचे एफई के नीचे निकल। ओके। वो होता है ना जब लड़ाई हो जाती है आपस में तो कहते हैं चल निकल। यस। अब बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी नेगेटिव है? लिथियम की। और लिथियम। सबसे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव किसकी है? ठीक है ना। अब देखना, शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। ई नॉट रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी ये वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? तो देखना क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में आया था। K2Cr2O7 और चौथा है H2S2O8। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? और इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो देखो ये रहा H2S2O8, और इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो मैं आपको लिख सकता हूं 1.98, 1.5, 1.35, 1.21। आपको नहीं मिलेंगी पेपर में, आप यहीं पे याद करना है आपको। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा? ये H2H2O8, उससे थोड़ा कम। जबकि 11th 12th और बीएससी में ये दो ही पढ़ते हैं हम, ये दोनों। ओके, तो बच्चा इन्हीं दोनों में फंस जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा H2O8 स्ट्रॉन्गर है KMnO4 से, और KMnO4 स्ट्रॉन्गर है Cl2 से, और Cl2 स्ट्रॉन्गर है किससे? K2Cr2O7। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हिंदी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर को ऑक्सीकारक गुण कहते हैं अगर कोई हो तो। क्लियर है? और सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम बचपन से फ्लोरीन को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं, ये परजीनिक एसिड होता है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी में किताब में लिखा हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी में, और बीएससी की बुक में भी नहीं लिखा है। क्लियर? या हमारे पास एक 1962 की किताब है, उसमें लिखा है। दो ही जगह हमने इसको देखा है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब देखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू आपको पेपर में मिलेगी, और कैसे मिलेगी कि हमारे पास 4 मेटल है ABCD, और इनकी वैल्यू इतनी है 0.34 प्लस नेगेटिव 0.76, 2.36, और ये है हमारी कितनी? तो अब बताओ इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। और हिंट जरूर, और हिंट लिखना सीखो। तो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा बी, नहीं सी। सी। ये हिंट में लिख लो, जितनी वैल्यू कम उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
क्लियर? तो C सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, फिर B होगा, और B के बाद A होगा, और सबसे वीकेस्ट कौन होगा? सबसे वीकेस्ट D होगा। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। जी। अगला हम पढ़ेंगे E नॉट रिडक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल रिएक्टिविटी। मेटल रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीन्स है जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो मेटल कैसी होगी? वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लियर? आगे बढ़े भैया। तो ध्यान से देखना। तो बताओ इन सारी मेटल्स में मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होगी, क्योंकि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल यहां पर भैया लिख लो, गोल्ड होगा, Au। और आज हो क्या रहा है? लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? हर्षित, हर्षित टेबल देखकर बता सकता है कि गोल्ड की वैल्यू कितनी है? आज पता नहीं कोई चीज मिल ही नहीं रही। तो अब ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो, लिखो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। ये बात लिख लो तो बता देना मुझे भैया। अरे लिख ली क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. गोल्ड की वैल्यू 1.50 है, तो MnO4 के पहले आएगा। लिख लो भैया, यहां पे ऐड ही कर लो ना सीधे इस जगह पर। भैया गोल्ड को ना MnO4 और Cl2 के बीच में लिख लो सीरीज में। क्लियर? इसकी वैल्यू 1.50 है प्लस में। बढ़े क्या आगे? अब ध्यान से देखना, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या?
ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो क्यों पॉसिबल है। जिंक तो ये रहा और कॉपर ये रहा, तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और ऐसी बातें 10th क्लास के टीचर सिखाते हैं। हाँ 10th क्लास में है ये, जो 9 10th पढ़ाते हैं ना वो। देखना अगली रिएक्शन, क्या सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर के साथ हो सकती है? हर्षित, हर्षित। यस सर, हो सकता। क्योंकि कॉपर एजी से ज्यादा रिएक्टिव है, ये देखो। तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और एजी बन जाएगा। क्लियर? अब 10th क्लास का क्वेश्चन है, योगिता बताएगी। चांदी की चम्मच को कॉपर सल्फेट में डुबोकर रख सकते हैं या नहीं? कॉपी पर, पहले कॉपी पे तो लिख। कॉपी पे लिखने से हमें टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, और इज्जत भी बचती है। हाँ भाई। तो योगिता, रख सकते हैं चांदी सर। की चांदी की चम्मच को कॉपर सल्फेट में डुबोकर रखा जा सकता है, जी। क्योंकि चांदी सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हम कहीं से चांदी चुरा कर लाए तो कॉपर सल्फेट में डुबोकर छुपाई जा सकती है। क्या जिंक सल्फेट में भी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। ऐसे ही रख डूब सकते हैं। जाते हैं। नहीं रख सकते हैं सर। ऐसे एग्जाम में डूबते हैं कि पहले हम अक्ल चलाते हैं और फिर दिल से क्वेश्चन कर देते हैं। अभी भी नहीं होगी। एजी मोर रिएक्टिव नहीं है। क्लियर? जी। अभी पहले तो ये तो कॉपी कर, ठीक है ना। इसलिए हम चांदी के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं कि चांदी के और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। अगर बाकी किसी मेटल के, अगर योगिता गोल्ड और सिल्वर के रेट, सॉरी आयरन और गोल्ड के रेट बराबर हो जाए, ठीक है ना। जी। तो आयरन और गोल्ड के रेट बराबर हो तो फिर हम, या ऐसा मान लें आयरन और महंगा है। आयरन तो है 1 लाख रुपए तोला और गोल्ड है 10,000 रुपए तोला। तो किसके ऑर्नामेंट्स बनवाएंगे फिर हम? गोल्ड के ही बनवाएंगे सर। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम क्यों नहीं बनवाते? क्यों नहीं बनाते? हाँ, तेने बनवाए क्या कोई? गोल्ड के तो हाँ? बनाते ही है सर। नहीं, आयरन के ऑर्नामेंट्स हम क्यों नहीं पहनते? एक तो रिएक्टिव होते हैं, दूसरे भारी बहुत होते हैं। भारी तो बराबर ही होंगे दोनों का, और सोना ज्यादा भारी है, तुझे पता है। गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती। एक्टिव होता है ना बताते सर हैं ये, इसकी। इसलिए। आयरन की ना आयरन की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, छोड़ता नहीं है। और गोल्ड की हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये अपने अंदर हीट स्टोर नहीं करता। तो जब हम आयरन का हार पहनकर रोड पे दोपहर में जाएंगे गर्मियों में, तो ये गर्म हो जाएगा और स्किन पर परमानेंट हार बन जाएगा।
फिर हमें रोज रोज हार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में रंग भरकर रोज अलग अलग कलर भर लिया, आज रेड कल ग्रीन। ठीक है, तो आयरन की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है इसलिए नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन देखना और देखो भैया, बोले देखना भैया, मोर रिएक्टिव मेटल नहीं, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल पहले कैथोड पर डिपॉजिट होगी। लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होगी, कैथोड पर डिपॉजिट होगी। लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड पर पहले डिपॉजिट होगी। तो अब क्वेश्चन आएगा ये कि अगर हम कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम नहीं लेते, जिंक सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कौन सी मेटल पहले डिपॉजिट होगी? जी। तो सबसे पहले, क्योंकि एजी लेस रिएक्टिव है तो एजी डिपॉजिट होगी, उसके बाद कॉपर होगी और उसके जी। बाद जिंक डिपॉजिट होगी। क्लियर? आगे बढ़े। जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो, लिथियम कहीं दिख रहा है क्या तुमको सीरीज में? जी सर। और एल्यूमिनियम? जी। तो यहां पर एक लाइन ऐसे मार सकते हो, और इस लाइन का मतलब क्या है? लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के एलिमेंट कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट कर सकते हैं। हर्षित, यस सर। लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के एलिमेंट कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखो, आयरन दिख रहा है क्या? आयरन, यस सर। इस आयरन के ऊपर इसकी खोपड़ी पर +2 लगा लो, इस आयरन की खोपड़ी पर +2 लगा लो। ठीक है, लगा लिया? अब देखना ध्यान से, लिथियम से लेकर आयरन तक के एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। स्टीम का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं योगिता? भाप से। भाप से रिएक्ट कर जाते। क्लियर है? यस सर। अब देखो, तुमको कहीं पे लेड दिख रहा है क्या? लेड, लिथियम से लेकर लेड तक के एलिमेंट डाइल्यूट एसिड में से, ये 10th क्लास वाले टीचर पढ़ाते हैं इस क्लास में, लिथियम से लेकर लेड तक के एलिमेंट डाइल्यूट एसिड में से कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्लियर? बढ़े क्या आगे? सर। तो अब देखना, जब हम इस स्टीम की रिएक्शन आयरन से करते हैं तो बताओ कोई रिएक्शन होगी क्या? होगी। यस। रिएक्शन होगी। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस।
और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर्षित, ये हाइड्रोजन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। लोन ये मेथड। हाइड्रोजन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। ओके, बढ़े क्या? अगर हम प्योर आयरन को पानी में डुबो के रख दें कोल्ड वाटर में, तो योगिता क्या होगा? क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। अगर हम दिल से सोचेंगे तो हो जाएगी। तो हमको पढ़ाई में दिल से, दिल पर ध्यान नहीं देना। पढ़ाई में दिल का कोई काम नहीं है। ऊपर वाले ने दिल के लिए बहुत सारे काम बनाए हैं, पढ़ाई में जीरो। पर बच्चे क्या उल्टा करते हैं, पढ़ाई में दिल लगाते हैं और बाकी जहाँ दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं। एक बच्ची कह रही है घर वाले ही तो कहते हैं पढ़ाई में दिल लगाओ। सही बात है, बच्चों की गलती थोड़ी है। पढ़ाई में आज दिल से का पढ़ाई पे कोई दिल काम। दिमाग हो गया। हाँ यही है। वही हम एक बार स्कूल में वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ वो सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें, तो वो कह रहा था जो तुम्हारा दिल कहे उसको काम को करना चाहिए। पर वो क्या अंग्रेजी का स्पीकर था, तो हमने कही इस उम्र में जिस उम्र के बच्चों को तुम भाषण दे रहे हो, इस उम्र के बच्चों को एक ही काम आता है बस। इनको बताओ कि आत्मा से जो एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश में आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं, तो वो उसी को हार्ट भी कहते हैं। हार्ट से सोचो, हार्ट नहीं आत्मा से सोचो। 12th क्लास का बच्चा दिल से सिर्फ प्यार मोहब्बत ही सोच सकता है, इससे आगे नहीं उठ पाता हो। तो वो सोचता है मेरे को तो मोटिवेशनल स्पीकर कह के गया है, जो हार्ट कहे वही करो। तो इसलिए वो बेचारा उसमें बिजी रहता है आजकल। हम आगे चलते हैं और देखना अगली रिएक्शन में कैसे डूबते हैं अपन। ओके, लिखो। हमारे पास 4 सॉल्ट है। अगर हम इनके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर हम इनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कैथोड पर डिपॉजिट होने का क्रम क्या होगा? अगर पहले क्वेश्चन लिखो, इससे आपको टाइम मिलता है पूरा सोचने के लिए। जब आप उसको लिख लेते हो कॉपी पे तो वो क्वेश्चन आपका हो जाता है। और कभी कभी तो वो अंदर से बता भी देता है क्वेश्चन कि मैं इसका आंसर ये है। अगर हम इनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करें, वैद्युत अपघटन करें, तो उनके डिपॉजिट होने का ऑर्डर क्या होगा? तो पहली चॉइस है हमारे पास ये एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर और फिर एजी। दूसरी चॉइस है हमारे पास ये एजी, कॉपर, जिंक, एल। तीसरी चॉइस है हमारे पास ये जिंक, कॉपर, एजी, एल। बहुत है क्या 3 चॉइस? ये चौथी भी लिखे तो दीक्षा बताएगी। दीक्षा, इसमें से कौन सा आंसर अच्छा लग रहा है तेरे को? डिपॉजिट होने का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन। क्वेश्चन बताएं पहले।
इन मेटल्स का कैथोड पर एक्वस सॉल्यूशन में डिपोजिशन का ऑर्डर क्या होगा? पहले अपनी कॉपी में राइट कर, इतना कॉन्फिडेंस से डेवलप कर, चॉइस लिख, चॉइस लिखे बिना मजा नहीं आएगा। ओके। योगिता, AgCu और Zn। और चौथा नहीं? चौथा सर अवक्षेपित ही नहीं होगा ये। तो जो एल्यूमिनियम है वो पानी से, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट कर डिपॉजिट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले Ag, फिर कॉपर और फिर जिंक। अब हिंट में लिख लेना, एल्यूमिनियम डिपॉजिट ही नहीं होगा क्योंकि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही डिपॉजिट होगा फिर से नया कंपाउंड बना ले, इसलिए चौथी चॉइस खाली छोड़ी थी हम। ऐसे गलत बात होती। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव चॉइस का कोई मतलब थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ बच्चे को डॉजिंग देने के लिए चॉइस बनाई जाती। अगर आपको सही चॉइस पता है तो आपको चॉइस की जरूरत ही नहीं है। बढ़े आगे। अगला कंसेप्ट है ये हमारा, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर आप और कहीं से नहीं निकाल सकते। आप देखना ध्यान से भैया, ये हमको आयरन दिख रहा है क्या कहीं? कहाँ दिख रहा है ये? और ये कॉपर दिख रहा है क्या? यस सर। तो आयरन से लेकर और Yes, sir. कॉपर तक के, आयरन से लेकर कॉपर तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। कॉपर से लेकर Fe तक के ऑक्साइड, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क है, हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? तो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन ये बरसों से पूछा जा रहा है, which is not reduced by हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं होगा? चॉइस हमारे सामने बोर्ड पर है, ठीक है ना? और चॉइस है कौन कौन सी है? निकल ऑक्साइड, नंबर 2 SnO2, नंबर 3 कॉपर ऑक्साइड, नंबर 4 Al2O3। इनमें से रिड्यूस नहीं होगा? नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा रिड्यूस नहीं होगा? एक बच्ची फोर्थ आंसर बता रही है, क्या ये बच्ची सही है? या इसकी पिटाई लगा दें? सही है सर। है? सही है। है? तो सही है या गलत? हर्षित, तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसके ऊपर का कोई नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम इसके ऊपर आता है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, Mn से नहीं Fe होगा तक नहीं होगा, बेटा। हो जाएगा। Fe से लेकर कॉपर तक के हो जाएंगे, आयरन से लेकर कॉपर तक के। क्लियर? पक्की बात? अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस सीरीज की हेल्प से
इस सीरीज की हेल्प से हम किसी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहां पर पहले तो आप नोट लिखो। नोट में हम क्या लिखेंगे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, कैसी मेटल? मोर रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसका क्या, उससे क्या बनाते हैं? एनोड। उससे एनोड बनाते हैं। तो अधिक सक्रिय धातु से, मोर रिएक्टिव मेटल से एनोड बनाया जाता है। तो अब कॉमन सेंस की बात है जिसको आप नॉन सेंस तरीके से लिख सकते हो कि लेस रिएक्टिव से कैथोड बनाया जाता है। पर याद एक ही करना, दोनों मत करना। दोनों याद करने से कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन अच्छा लगता है, कैथोड या एनोड। ठीक है। अब मोर रिएक्टिव कौन सी मेटल होती है? जिसका ई नॉट कम हो, जिसका ई नॉट कैसा हो? कम हो। तो कैथोड किसका बनाएंगे? जिसका ई नॉट ज्यादा हो, जिसका ई नॉट ज्यादा हो। लिख सकते हो ये बात? क्लियर? आगे बढ़े। अब किसी का ई नॉट निकालते हैं ना, तो देखना भैया, ई नॉट निकालने के लिए उसके कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए कैथोड में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिख लिया ये बात? जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे कि हमेशा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। राजस्थान बोर्ड की किताब में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से प्रॉब्लम्स को समझाया हुआ है, जो ठीक नहीं है। टेक्निकली कर सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है ना। पर उन्होंने क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स को रिडक्शन से कर रखा है और कुछ से ऑक्सीडेशन से कर रखा है। तो अब बच्चे के दिमाग में कभी ये फिक्स नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है। तो हमेशा कौन सी वैल्यू का यूज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन। अब अगर क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही नहीं दिया हो तो क्या करोगे? तो लिखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हो, मतलब ऑक्सीडेशन दिया हो, तो लिख लो अगर ऑक्सीडेशन दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, तो साइन बदल देंगे। तो क्या करेंगे? उसके नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर। तो देखो, जिंक मेटल से +2 में बदल गया है और ये हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए क्या करेंगे? हर्षित, हर्षित क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू कर, नेगेटिव कर। तो कर लो भैया, एक बार तो कर लो कम से कम, दूसरी बार मत करना। तो ये वैल्यू -76 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है भैया? यस सर। आगे बढ़े। जी। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो देखना क्वेश्चन,
हमने एक सेल जिंक और कॉपर से प्रिपेयर किया, हमने एक सेल बनाया जिंक और कॉपर से, और इनकी वैल्यू दे रखी है ये -0.76 वोल्ट, और कॉपर की वैल्यू दे रखी है प्लस में 34। हमने कॉपर को तो कैथोड लिया और जिंक को एनोड लिया। जिंक को क्या लिया? एनोड। और हमने योग्यता सेल फैक्ट्री डाल दी। तो क्या ये सेल बाजार में बिकेगा या हम बिक जाएंगे? तो हम इस सेल की पोटेंशियल निकालेंगे, और वैसे तो क्या है, फैक्ट्री खोलने से पहले ही निकाल लेना चाहिए पेपर पे कि सेल बिकेगा या फैक्ट्री खोलने वाला। तो देखना कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट। सबको ऐड कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर? तो पॉजिटिव वैल्यू आई है या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर ई नॉट पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती है, खुद होगी, मतलब बाजार में सेल बिक जाएगा। ठीक है? तो नीचे नोट लिख लो, अगर ई नॉट पॉजिटिव हो, ठीक है ना, तो कैसे लिखें? तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। कैसा होगा? और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दीक्षा, यस सर। दीक्षा, इसका मतलब यह है कि जैसे तेरी और आईआईटी की अगर ई नॉट पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं हुई नहीं होगा। तो फिर नहीं होगा। क्लियर? हर्षित, Yes, sir. हर्षित, अब ध्यान से सुनना। क्लियर? ये क्वेश्चन 2022 में आया था। आएगा मतलब। अगर हम कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दें कौन तो ई नॉट पे है क्या? सा क्वेश्चन आया था? वही बता रहे हैं बेटा कि अगर हम कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें, हम यहाँ क्वेश्चन कर लिख देते, ऐसे करके लिख देते, कॉपर +2 कॉपर। अगर हम कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें तो ई नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉपर concentration become 2 times, become, अगर कॉपर का concentration 2 टाइम कर दे तो पहली कंडीशन ई नॉट बढ़ जाएगा सेल, दूसरी कंडीशन ई नॉट सेल कम हो जाएगा, तीसरी कंडीशन ई नॉट सेल नॉट इफेक्टेड। और फोर्थ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, अगर तुम कहोगे नहीं एक और चॉइस ई नॉट है। बढ़ जाएगा। दिल से बता रही है या दिमाग से? सर दिमाग से। दिमाग से बता रही है तो समझा दे फिर। सर आपने ही एक्चुअल तो में हम कहा भी। क्या कि दिल चलाया करो? नो सर।
हमने तो कहा हमेशा दिमाग चलाया करो। हर्षित, Not affected. हर्षित, तो देख हाँ नॉट अफेक्ट, देख कैसे नॉट अफेक्टेड, ये भी बता दे चल तू। नॉट अफेक्टेड दिल से या क्योंकि दिमाग आपने अभी से? ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मतलब आपने तो ऐसे। देख सुन, जो ई नॉट है ना उसमें कहीं कंसंट्रेशन है क्या? नहीं है ना, नो सर, तो फिर यस काहे सर। को इफेक्ट? तो कहीं पे लिख लो, ई नॉट ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? ई नॉट कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, और अगर मोल बढ़ा दे तो होगा क्या है हर्षित? अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें तो बता। ऐसे लिख दे, अरे ट्रेन किसके पास से जा रही है, किसका घर ट्रेन के पास है? अब हर्षित नहीं, है, अभी भी नहीं करेंगे। अभी भी नहीं करेगा, तो किस पे? मोल पे भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ई नॉट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और मोल पे डिपेंड नहीं करती है, फिक्स वैल्यू रहती है। लेकिन जी नॉट करती है, जी नॉट लिख लेना ये बात, लेकिन जी नॉट करती है। आज का टॉपिक देखो भैया थोड़ा सा ना टफ हो गया है, क्या है कि कुछ चीजें हमने बिना पढ़ाई बता दी और जी नॉट निकालने का ये रिलेशन है जो हम आपको कल नहीं परसों की तक की क्लास में तक ही लिखा पाएंगे। ये परसों तक की क्लास तक ही लिखा पाएंगे, ठीक है? बढ़े आगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन हर्षित, हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमको एक क्वेश्चन ज्यादातर सीटों में लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा पेयर मैक्सिमम पोटेंशियल देगा, तो कैसे देखेगा? इसका ई नोट ज्यादा होगा। उनके ई रेड के डिफरेंस से। जितना ऊपर वाला, जितनी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव ज्यादा होगी, या सिंपल देसी भाषा में ऊपर वाली मेटल और नीचे वाले मेटल को मिलाने पर हाईएस्ट सेल पोटेंशियल आएगा। लिथियम और H2O। तो देखना ऐसे दे देगा, लिथियम फ्लोरीन, ठीक है, और जिंक क्लोरीन, जिंक और कॉपर, बताओ इसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में डेवलप होगा? लिथियम और फ्लोरीन। लिथियम और फ्लोरीन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ये बात लिख लेना। जब ऊपर वाले एलिमेंट को सबसे नीचे वाले एलिमेंट से जोड़ते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल आता है, तो आपको अकल कम चलानी पड़ेगी। जब ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे वाले एलिमेंट से जोड़ते हैं तो सेल का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। निशु मैडम, निशु मैडम, यस सर। कुछ समझ आया कि नहीं? देखो ज्यादा तो नहीं आया होगा, ये तो हम भी जानते हैं। आप कह भी दो, आप कह भी दो कि समझ आ गया तो हमें विश्वास नहीं। पर हाँ, आया ही है।
2-3 दिन में आपको समझ आ जाएगा, है ना। सर 2-3 दिन का मतलब थोड़ा सा एक चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, हाँ जी फिर हाँ जी आपको एकदम से काफी सारा समझ आने लगे, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, जैसे हमने आज इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दिए जो हमको नहीं पढ़ाने चाहिए थे, ठीक है ना। तो कल फिर 5 बजे मिलते, है ना। सर एक आध दिन में हम उसी पे ही क्लास प्लस पे ही शुरू करेंगे। अभी क्या है, हमें पढ़ाने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइव पढ़ाने में। हाँ जी हाँ जी क्यों योगिता? जी सर। तो हमें क्या है, लाइव क्लास के लिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। उसमें क्या है, बातें करने में बहुत प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, हाथ खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। नहीं हमको तो नहीं, बाकी किसी को अच्छा भी है और खराब भी है दोनों। सर एक बार ऑन करने के तो बाद बार बार थोड़ी करना पड़ता है कोई इसमें। हाँ नहीं, एक्चुअल में क्या है, अच्छा भी है और सही भी है। अच्छा ये है कि कभी कभी क्या है, शोर आता है पीछे से जी। काफी सारा। तो जिसके ख्याल से शोर आ रहा होता है ना, उसे तो सुनाई नहीं देता और बाकी सबको सुनाई देता है। तो अब अच्छा ये है कि जब बंद ही रहेगा तो शोर आएगा कैसे। खराब ये है कि इंटरैक्टिव नहीं होता। तो दोनों के फायदे भी हैं और नुकसान भी, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर से 5 बजे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक सर। अब उस पे थोड़ी है सर क्लास। है नहीं, अभी आज नहीं है उस पे, हम इसी को कल से लंबा कर देंगे, ठीक है। डाउट कल से इसी के टाइम बढ़ा देंगे। हर्षित तेरे को अभी हम घर जाके प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। या कल ना, कल जल्दी आ जाएंगे अपन 4:30 बजे से प्रॉब्लम कर, ठीक है। ओके। सर स्कूल खत्म होता है। नहीं हम इसको प्रॉब्लम बताएंगे, या फिर कल अच्छा अच्छा। 6 बजे प्रॉब्लम अच्छा कल 6 बजे प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। इक्विलिब्रियम की। हाँ हाँ हाँ, वही आयोनिक इक्विलिब्रियम की कल 6 बजे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके अर्षित। सर। नहीं तो क्या है, वो एक दो बच्चा कोई नया आया होगा तो वो बोर हो जाता है ठीक है।